उनका सपना बहुत पुराना है, जो सावरकर ने देखा था, गोलवलकर ने देखा था, वो आज तक पूरा नहीं हो पाया। आज उनको लग रहा है कि वो सपना पूरा करने का समय आ गया है। इसलिए कभी गाय के बहाने, कभी धर्म परिवर्तन के बहाने, कभी घर वापसी के बहाने मुस्लिम समाज पर अटैक होता है, तो कभी दलित समाज पर अटैक होता है, किसी न किसी बहाने अटैक होता है। क्योंकि जब तक वो अटैक नहीं करेंगे, मुस्लिम पर अटैक नहीं करेंगे, तब तक सारे हिंदू समाज जातियों के बंधन को तोड़कर एक नहीं होंगे और उनका हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा नहीं होगा। यही उनका एक मकसद है। साथियों, देशभक्ति, राष्ट्रवाद उनसे सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके राष्ट्र में ना तो अल्पसंख्यक समाज की जगह है, ना ही इस देश के दलित की जगह है, ना ही पिछड़ों की जगह है। इस वर्गों से जो उनके सामने नतमस्तक हो जाए, जो उनके गोद में बढ़ जाए, उनके सामने उनके अपने वजूद को समर्पण कर दे, वो तो उनके साथ है। जैसे कि हमारे समाज के बहुत सारे लोग वहां बैठे हुए हैं, वो तो उनके देशभक्ति में आते हैं। हमारे लोग, हम लोग देशभक्ति के, उनके देश के, उनके राष्ट्र के पैमाने में नहीं है, इसलिए राष्ट्रभक्त हम लोगों को नहीं बोला जाता है। सबका साथ सबका विकास कहते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछो सबका साथ का मतलब क्या है, तो उसमें अल्पसंख्यक नहीं होता, उसमें दलित नहीं होता, उसमें पिछड़ा नहीं होता। वो सिर्फ उनकी संस्कृति को सपोर्ट करने वाले ही लोग होते हैं। उनका एक ही मकसद है, जैसे हजारों साल से देश पर एक सो काल संस्कृति, जिसको कि वो समावेशी बोलते हैं, लेकिन समावेशी नहीं है, वो कुछ लोगों के फायदा पहुंचाने वाली संस्कृति है, उसको थोपने का प्रयास किया गया है। उसी को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए ये सारी हत्याएं की जा रही हैं। लेकिन अगर हम लोग आज भी नहीं जागे, तो हमारी आने वाली नस्लें जो है, हमारी आने वाली वंशज जो है, वो है कभी हमें माफ नहीं करेंगे। इसलिए समय आ गया है कि उठकर इनके खिलाफ एकजुट होकर आवाज दी जाए। 3 सालों से जो भी चल रहा है, आप सोचिए, अखलाक की हत्या होती है तो अखलाक के उसमें जुर्म में जो पकड़े जाते हैं, उनको बचाने के लिए कौन नेता जाते हैं, कौन मंत्री जाते हैं। जितने भी लोग आप देख रहे हैं, जहां भी हत्याएं होती हैं, अगर कहा तो जा रहा है कि साथ जितनी भी हत्याएं हो रही है, कोई ना कोई पकड़ा जा रहा है, कोई ना कोई गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन उन गिरफ्तार करने किए जाने वाले लोगों को बचाने कौन जा रहा है, ये भी तो देखिए। वो वही लोग हैं जिनके समर्थन में नारे लगते हैं, जिनको बचाने के लोग आते हैं। लेकिन हमारे जो शीर्ष में बैठे हुए नेता हैं, वो सिर्फ 3 सालों में इन हत्याओं पर सिर्फ 2 बार बोले हैं। एक बार पहले बोले हैं, अभी गुजरात में बोले, और जब गुजरात में बोले उसी समय झारखंड में भी एक हत्या हो गई। ये सबसे बड़ी शर्मनाक की बात है। आप कहते हो कि आपको ये गाय के नाम पर हत्याएं मंजूर नहीं। ऊना में जब दलितों के खिलाफ हुआ, तब आपने कहा कि दलितों को मत मारो, मुझे गोली मार दो। अरे आपको कहना चाहिए था कि ऐसे काम करने वालों को जेल के अंदर डालो, जरूरत पड़े तो जितने भी सख्त कानून के खिलाफ हो सकते हैं वो उनका प्रयोग करो। आप सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए, आप अपने को असहाय बता रहे हो, तो आप देश के 100 करोड़ लोगों की रक्षा क्या करोगे, ये सोचने की बात है। लेकिन वो इससे बात से मानने नहीं वाले हैं। इसके लिए हम लोगों को एक साथ उठकर खड़ा होना होगा और हाथ मिलाकर एक बड़ी ताकत का निर्माण करना होगा, एक बड़े संघर्ष का निर्माण करना होगा। नहीं तो इस देश का भविष्य सुरक्षित नहीं है, लोकतंत्र खतरे में है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कमल किशोर कठेरिया जी, जो लेखक हैं और सेना से रिटायर्ड हैं। तो अब महेश राठी, जो नेशनल ओबीसी फ्रंट के अध्यक्ष हैं, मैं उनको दावा दूंगा कि वो